The Princess of the Hidden Grove. एक घना हरा भरा जंगल था। वहाँ चंद घर ही बसे थे। उन्हीं में से एक छोटा सा घर था जिसमें रहती थी एक औरत। नाम था गीरा। गीरा के साथ उसकी अपनी बेटी पयाली और सौतेली बेटी जिल्सा भी रहती थी। जिल्सा बेहद खूबसूरत थी, सोने जैसे चमकते बाल, बड़ी झील जैसी आंखें और सीधी पर शांत आवाज। लेकिन उसकी किस्मत में चैन नहीं था। गीरा उस पर हर समय काम लाद देती। घर की सफाई, लकड़ी काटना, खाना बनाना, पानी भरना, कपड़े धोना, सब कुछ जिल्सा ही करती। गीरा की अपनी बेटी पयाली दिन भर आराम करती, खेलती, सजती संवरती और गीरा जिल्सा को डांटती रहती। तेरा काम खत्म नहीं हुआ अभी, चल उठ। हर रात थकी हारी जिल्सा घर के पास एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती। वहां बैठकर वह रोती और अपने दिल की बात उस पेड़ से कहती। उसी जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वह गिलहरी कभी सुनहरी और कभी लाल शादी के लिबास में रहती थी, सिर पर ताज और चमकदार पोशाक में, जैसे कोई दुल्हन हो। उसका नाम था चिना। चिना ने जिल्सा की हर बात ध्यान से सुनी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अगली रात चिना ने एक चमकीला नीला खूबसूरत गाउन जिल्सा को दिया, जिस पर सिल्वर पैटर्न और नीली लेस लगी थी। जिल्सा की आंखों में चमक आ गई। ये क्या है? जिल्सा ने पूछा। ये तुम्हारा पहला तोहफा है मेरी तरफ से, चिना ने मुस्कुराकर कहा। और ये देखो, उसने अपने पंजे से एक छोटा सा काला पत्थर निकाला। इसे जमीन पर फेंको और देखो क्या होता है। जिल्सा ने जैसे ही पत्थर जमीन पर फेंका, वहां एक सुंदर सफेद घोड़ा खड़ा हो गया। उसकी लगाम चांदी की थी, आंखों में चमक थी। इस घोड़े पर बैठो, आज रात तुम्हें एक शाही दावत में जाना है। वहां बहुत लोग होंगे, तुम्हारी जगह वही है जिल्सा, जहां लोग तुम्हारी कद्र करें। जिल्सा ने पोशाक पहनी, बाल खुले छोड़े और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। वह जैसे ही दावत में पहुंची, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। ये कौन है? कितनी सुंदर है, शायद कोई रानी होगी। जिल्सा के कानों में यही सब आवाजें आ रही थी। दावत में खाने पीने की चीजें, नाच गाना और राजघरानों के लोग भी आए थे। जिल्सा हर किसी से अलग दिख रही थी। उसकी सादगी, उसके चाल ढाल में ऐसा कुछ था कि सभी खिंचे चले आ रहे थे। वहीं एक शहजादा भी आया था, लंबा, शांत चेहरा, नीली पोशाक और आंखों में समझदारी। वह जिल्सा को देखता रहा। इधर जिल्सा को डर था कि अगर देर हो गई तो उसकी सौतेली माँ को पता चल जाएगा। आधी रात के पहले ही जिल्सा दौड़ती हुई वहां से निकल गई। शहजादा उसे रोक नहीं पाया। जिल्सा हर दिन भर काम करती और रात में चिना से मिलती। चिना हर रात कुछ नया देती, कभी जादुई झोला, कभी चमकदार सेब, कभी फूलों से बनी चप्पलें। अब जिल्सा हर रात नई पोशाक पहनकर शाही दावतों में जाती। हर बार उसका लुक अलग होता, कभी पीले रंग की रानी, कभी बैंगनी सितारों वाली परी, कभी हरे मोर जैसी सुंदर। लोग उसे रहस्यमयी लड़की कहने लगे थे। शहजादा उसे ढूंढ रहा था। वो हर बार कोशिश करता उससे बात करने की, लेकिन जिल्सा हर बार गायब हो जाती। रातें बीतती रहीं, दावतें होती रहीं और हर बार जिल्सा वहां सबसे अलग नजर आती। उसकी पोशाकें बदलती रहीं, लेकिन उसकी पहचान एक रहस्य ही बनी रही। शहजादा अरमीर अब इस रहस्यमयी लड़की के पीछे दीवाना हो चुका था। हर बार जब वह लड़की आती, सबकी नजरें उस पर टिक जातीं, पर जैसे ही घड़ी आधी रात की तरफ बढ़ती, वह गायब हो जाती। कौन है वो? उसने अपने खास सेवक से पूछा। जहांपनाह, किसी को कुछ नहीं पता। वो घोड़े पर आती है, लेकिन कहां से, ये कोई नहीं जानता। अरमीर ने अब तय कर लिया, अगर अगली बार वो आई तो मैं खुद उसका पीछा करूंगा। उधर उस रात चिना ने उसे एक चांदी का कंगन दिया, जिस पर हरे मोती लगे थे। इसे पहनना मत भूलना, चिना ने कहा, लेकिन याद रखना, आधी रात के बाद रुकना नहीं है। तुम्हें तुरंत लौटना होगा, वरना ये जादू टूट सकता है। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, जिल्सा ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जिल्सा की सौतेली बहन पयाली को कुछ शक होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। हर रात जिल्सा कहाँ जाती है और आधी रात से पहले घर लौट आती है। जिल्सा को खुश देखकर पयाली को जलन होने लगी थी। एक रात वह जिल्सा के पीछे पीछे बाहर निकली और नीम के पेड़ तक पहुंची, लेकिन वहां उसे कुछ नजर नहीं आया।
सिर्फ जिल्सा बैठी थी और बात कर रही थी। लेकिन किससे? पयाली ने सब कुछ छुपकर देखा। जैसे ही चिना गिलहरी नजर आई, पयाली दंग रह गई। ये तो कोई जादुई जीव लगती है, उसने खुद से कहा। पयाली ने जिल्सा और चिना की सारी बातें छुपकर सुनी। अब पयाली को सारी सच्चाई का पता लग चुका था। चिना ने जिल्सा को इस बार एक खास काली सुनहरे काम वाली खूबसूरत पोशाक दी और कहा, आज की दावत सबसे खास होगी, शहजादा भी आएगा, लेकिन सावधान रहना, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो बहुत कुछ बदल सकता है। जिल्सा थोड़ी घबराई, लेकिन चिना की आंखों में विश्वास था। शाही महल आज रोशनियों से भरा था। नाच गाना, संगीत, महंगे पकवान, हर चीज बेमिसाल थी। जिल्सा जब वहां पहुंची तो सब चौंक गए। लोग कानाफूसी करने लगे। ये वही लड़की है, देखो कितनी अलग लग रही है आज। शहजादा अरमीर सामने आया। उसकी निगाहें जिल्सा पर टिकी थीं। क्या मैं आपके साथ कुछ पल बिता सकता हूँ? अरमीर ने पूछा। जिल्सा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर आप बिना सवाल पूछे बात करेंगे तो हाँ। दोनों महल के बगीचे की तरफ चले गए। वहां गुलाब के फूल खिले थे। हवा हल्की चल रही थी। जिल्सा ने पहली बार खुलकर किसी से बात की। आप इतनी जल्दी चली जाती है हर बार, शहजादे ने धीरे से कहा। कभी कभी घर की जिम्मेदारियां इतनी सख्त होती है कि वक्त चुरा कर ही जीना पड़ता है, जिल्सा बोली। अरमीर कुछ समझा। कुछ नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? जवाब से पहले ही महल की घड़ी में आधी रात के घंटे बजने लगे। मुझे जाना होगा, जिल्सा बोली और दौड़ पड़ी। अरमीर भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जिल्सा घोड़े पर चढ़कर जा चुकी थी। भागते हुए उसका कंगन खुलकर जमीन पर गिर गया। अरमीर ने वह कंगन उठाया। अब मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, शहजादे ने कहा। अगले दिन महल के सिपाही गांव में आए। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जिस लड़की का ये कंगन है वो सामने आए। सारे गांव की लड़कियां बुलवाई गईं। पयाली भी तैयार हो गई। उसने जिल्सा की नकल करने की पूरी कोशिश की। वैसी ही पोशाक पहनी, बाल वैसे ही बनवाए। मैं ही वो हूँ, पयाली ने कहा। शहजादे ने उसे देखा, फिर कंगन उसको पहनाया, लेकिन वह बिल्कुल भी फिट नहीं हुआ। ये तुम नहीं हो, शहजादा बोला। अब गीरा डर गई, कहीं उसकी सौतेली बेटी की सच्चाई न खुल जाए। उसने जिल्सा को घर में बंद कर दिया और पेड़ के पास जाने से मना कर दिया। रात को चुपके से जिल्सा खिड़की से बाहर निकली और नीम के पास पहुंची। अब क्या होगा चिना? जिल्सा रोने लगी। चिना ने गुस्से में अपनी लंबी पूंछ को झटका और कहा, अब वक्त आ गया है, तुम अपनी पहचान खुद लोगों को दिखाओ। चिना ने जमीन पर एक सफेद चूड़ी गिराई। इसे पहनकर शाही महल जाओ, ये तुम्हें हर उस चेहरे से पहचान दिलाएगी जो अब तक तुम्हें नजरअंदाज करता रहा। जिल्सा ने चूड़ी पहनी और वह अचानक महल के द्वार पर पहुंच गई। महल में सब लोग फिर जमा थे। शहजादे ने सबके सामने ऐलान किया, जिस लड़की ने मेरा दिल छुआ वो आए और अपनी चूड़ी पहनकर दिखाए। जिल्सा सामने आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। पोशाक साधारण थी, पर उसकी आंखों में साफ सच्चाई थी। उसने चूड़ी पहनी और वो पूरी तरह फिट हुई। तुम ही हो, शहजादा धीरे से बोला। लोग चौंक गए। ये तो वही लड़की है जो गीरा के घर में झाड़ू लगाती है, एक औरत बोली। उसी समय सिपाही पयाली और गीरा को लेकर आए। शहजादे ने पूछा, तुम्हारी बेटी है? गीरा झूठ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी चिना गिलहरी महल के बीचों बीच प्रकट हो गई। सब चौंक गए। अगर आज भी झूठ बोला गया तो इस महल का सारा वैभव खत्म हो जाएगा। चिना की आवाज कड़ी थी। गीरा कांपने लगी और सब सच बता दिया। ये मेरी सौतेली बेटी है जिल्सा, लेकिन ये सब तो मजाक था। मुझे क्या पता था ये राजमहल तक पहुंच जाएगी। बादशाह ने गीरा और पयाली को गांव से बाहर निकालने का आदेश दिया। शहजादे ने जिल्सा की तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? जिल्सा ने चिना की तरफ देखा। चिना मुस्कराई। अब तुम अपनी राह खुद तय कर सकती हो जिल्सा। जिल्सा ने सिर हिलाया, हाँ, पर कुछ शर्तों पर। कैसी शर्तें? शहजादा मुस्कराया। पहली, मैं हर हफ्ते इस नीम के पेड़ के पास आऊंगी चिना से मिलने। दूसरी, मैं जब चाहूंगी अपने पुराने घर जा सकूंगी। शहजादा ने सब मंजूर किया।
जिल्सा अब महल की रानी बनने की तैयारी में थी, पर अंदर ही अंदर उसके मन में कई सवाल थे। चिना कौन थी? क्यों वह हर बार जादुई चीजें देती थी? और क्या गीरा और पयाली वाकई हार मान जाएंगी? महल में खुशियां थीं। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगाई जा रही थीं। हलवाई दिन रात व्यंजन बना रहे थे। जिल्सा का कमरा फूलों और रेशमी पर्दों से सजा दिया गया था, पर जिल्सा ज्यादा खुश नहीं थी। चिना अब कहाँ है? वो रात को महल की बालकनी से आसमान की ओर देखती। एक दिन जैसे ही जिल्सा ने नीम के बारे में सोचा, चिना गिलहरी महल के बगीचे में प्रकट हो गई। तुमने मुझे याद किया? चिना ने पूछा। जिल्सा भागकर उसके पास आई। चिना, क्या तुम अब मुझे सब सच बताओगी? चिना ने लंबी सांस ली। मैं असल में एक परी थी, एक राजकुमारी। राजकुमारी? जिल्सा चौंकी। हाँ, मेरे पिता एक राजा थे, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर जादू कर दिया। मुझे गिलहरी बना दिया गया और इस पेड़ में बांध दिया गया। जब तक कोई लड़की बिना लालच के मेरी मदद नहीं करती, तब तक मैं इस रूप में फंसी रहूंगी। और मैंने क्या किया? जिल्सा ने पूछा। तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दुख बांटे। तुमने मुझे दोस्त समझा, वही मेरी मुक्ति की पहली सीढ़ी थी। अब बस एक चीज बाकी है। क्या? जिल्सा ने पूछा। तुम्हें मुझे परी रूप देने का फैसला लेना होगा, अपने फायदे के बिना। जिल्सा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मेरी वजह से तुम्हारा सच उजागर हो सकता है, तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। चिना की आंखों में चमक आ गई। उधर गांव के बाहर गीरा और पयाली एक पुराने खंडहर में रह रही थीं। पयाली गुस्से में थी। सब कुछ उस चुड़ैल गिलहरी और जिल्सा की वजह से हुआ। उसने चिल्लाकर कहा। गीरा ने धीरे से एक बोरी खोली। उसमें कुछ पुराने जड़ी बूटियां और किताबें थीं। अब हमें अपनी चाल चलनी होगी, गीरा बोली। मैं अब भी कुछ ऐसा जानती हूँ जिससे गिलहरी को खत्म किया जा सकता है। क्या? पयाली ने पूछा। ये जड़ी एक पेड़ की जड़ को सुखा सकती है। अगर नीम सूख गया तो वो गिलहरी भी खत्म हो जाएगी। एक रात जब महल सो रहा था, गीरा और पयाली चुपके से गांव के पुराने रास्तों से होते हुए नीम के पास पहुंची। उन्होंने पेड़ की जड़ में जड़ी डाल दी और वहां से भाग निकली। अगली सुबह जिल्सा नीम के पास पहुंची, लेकिन पेड़ के पत्ते मुरझा रहे थे। चिना, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। चिना, कहाँ हो? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी पेड़ के पीछे से एक बुझी सी आवाज आई। मैं यही हूँ, लेकिन मेरा समय कम है। चिना अब बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी चमक गायब हो रही थी। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? जिल्सा ने पूछा। हाँ, चिना ने कहा, मुझे उस पानी की जरूरत है जो शाही फव्वारे से आता है, पर वो पानी सिर्फ शहजादे के हाथों से मिल सकता है। जिल्सा भागती हुई महल गई और अरमीर को सब बताया। अरमीर ने बिना कुछ कहे शाही कलश उठाया और जिल्सा के साथ नीम की ओर चल पड़ा। दोनों ने पेड़ की जड़ों में पानी डाला। चिना को जैसे एक नई ऊर्जा मिल गई। उसकी चमक लौटी और वह अचानक हवा में ऊपर उठने लगी। फिर एक तेज रोशनी हुई और गिलहरी की जगह एक खूबसूरत परी खड़ी थी। मैं अब आजाद हूँ, चिना बोली। अरमीर, जिल्सा और चिना अब वापस महल लौटे। चिना ने सबके सामने गीरा और पयाली की करतूतें बताईं। अरमीर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। गीरा और पयाली को पकड़कर लाया गया। तुम दोनों ने जिस पेड़ को जलाने की कोशिश की, वो किसी की जिंदगी थी, अरमीर ने कहा। शहजादे ने उन्हें आजीवन गांव की सेवा में लगाने का हुक्म दिया। अब वे लोग दिन रात मेहनत करेंगे और कोई आराम नहीं मिलेगा। समाप्त।